क्वेश्चन में गिवन है कि स्ट्रेट रोड पे कोई ड्राइवर है, वो ड्राइव कर रहा है और वो अगर कोई आगे ऑब्जेक्शन देख रहा है तो फिर वो ब्रेक तुरंत ही नहीं मार पा रहा है। ब्रेक मारने में उसको थोड़ा रिस्पॉन्स करने में समय लग रहा है एंड दैट टाइम हियर इज़ नोन एज रिएक्शन टाइम, इट इज़ 0.20। तो ए पॉइंट पर मान लो राइट नाउ अभी ड्राइवर है जो कि आगे की तरफ ड्राइव करते हुए अपनी गाड़ी को ले जा रहा है विद स्पीड ऑफ 54 किलोमीटर पर आवर, जिससे आप अगर 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो तो 15 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। इतनी स्पीड पर ड्राइव कर रहा है ये, और इसने यहाँ पे कहीं कुछ आगे देख लिया है और अब इसे क्या करना है कि गाड़ी रोकनी है। तो गाड़ी रोकनी है, तुरंत ही ये ब्रेक नहीं मार पा रहा है। ब्रेक मारने में इसे 0.20 सेकंड का टाइम लग रहा है। तो इतने टाइम ड्यूरेशन के लिए आपकी तो गाड़ी ये इसी पर्टिकुलर स्पीड पर चलती चली जाएगी और ये मान लो बी पॉइंट पर पहुंच जाएगी। बी पॉइंट तक का जो डिस्टेंस होगा इसे कैसे निकाला जा सकता है, आप इसके लिए स्पीड इनटू टाइम कर दीजिए। स्पीड यहाँ पे 15 है और टाइम जो है 0.20 है। सॉल्व करोगे जो आप इससे तो आंसर आएगा इसका 3.0 मीटर। ठीक है, आप इसे 3 मीटर भी रख सकते हो। सिग्निफिकेंट फिगर का थोड़ा यहाँ पे ध्यान रखना है, क्योंकि जो न रखना होता तो इसे 6 लिख देते ये और इसे 0.2 लिख देते। लिखा जा सकता है लेकिन नहीं लिखा इन्होंने, रीज़न बीइंग कि सिग्निफिकेंट फिगर यहाँ पर मेंटेन की गई हैं, उसे हमें भी प्रिजर्व रखना है। अभी हम राउंड ऑफ करके सारा कुछ कैलकुलेट करके चलते हैं, बाद में लास्ट में सिग्निफिकेंट फिगर पर भी डिस्कशन कर लेंगे। अब हम बी पर पहुँचे और गाड़ी में ब्रेक अप्लाई किए। तो जो ब्रेक अगर अप्लाई किए, ड्यू टू दैट यहाँ डिसेलरेशन जनरेट हुआ एंड इट इज़ ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ड्यू टू दैट इसका जो वेलोसिटी है, जो अभी तो बी पॉइंट पर 15 मीटर पर सेकेंड ही है, कम होने लगा और कम होते होते सी पॉइंट तक ये जाके पहुंचा तो वेलोसिटी 0 हो गई। तो बी से सी तक का डिस्टेंस जो अगर हमें निकालना हो तो इसके लिए हम फॉर्मूला लगा सकते हैं वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर देन प्लस 2as। वी फाइनल वेलोसिटी दैट इज एट पॉइंट सी विल बी 0 and u will be 15 and then square of 2 that and 2a will be -6 and here we have s। 15 का स्क्वायर तो 225 होता है एंड 2 × 6 ये 12 हो जाएगा। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये आई थिंक मुझे लग रहा है 18.75 आ जाएगा। ठीक, अब ये टोटल डिस्टेंस कितना आएगा, इसके लिए आप ना इसको और इसको दोनों को जोड़ लो। तो टोटल डिस्टेंस विल बी s1 देन प्लस s2, सो इट विल बी 18 + 3 21.75 मीटर। ये इसका आंसर है, लेकिन इसे हमें सिग्निफिकेंट फिगर के हिसाब से देखना होगा। तो आपके जो इनपुट हैं 0.20 एंड 6.0, इनमें दो ही सिग्निफिकेंट फिगर है ना, तो आपके आंसर में भी दो ही होनी चाहिए। जबकि यहाँ तो 1 2 3 4 सिग्निफिकेंट फिगर हो गई हैं, तो ये नहीं चलेगा। आपने इसको राउंड ऑफ करना है, और कितना राउंड ऑफ करना है कि दो ही सिग्निफिकेंट फिगर रह जाएं। तो आपको 7 जो है ये ड्रॉप करना है। तो 7 जो आप ड्रॉप कर रहे हो वो तो 5 से अगर अधिक है तो फिर जो उसके प्रीवियस वाले डिजिट है एक बढ़ा करके चलेंगे तो 25 इसका फाइनल आंसर हो जाएगा।